Hello student, this is your Deepak sir from Sri Omar Vash Vidyapeeth and Modan Prasad Public School, and I am your subject teacher computer, teaching you a topic called artificial intelligence for class 8th. ओके, सो अभी तक हमने जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इससे पहले के वीडियोस में पढ़ा, हमने जो है उसमें हमने ये पढ़ा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, माइलस्टोन क्या है, स्टेजेस क्या हैं, वर्किंग क्या है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे कि एआई यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कुछ एग्जांपल्स की वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट देखने को मिलता है एआई के थ्रू। ओके, सो जिसमें कि एआई इनेबल असिस्टेंस ऑफरिंग आंसर ऑफ अ सिंपल क्यूरीज एंड रीडायरेक्टिंग द कस्टमर टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन। यानी कि सिंपल से कहने का मतलब है कि एआई जो है हेल्प करता है कई सारी क्यूरीज को कस्टमर की सॉल्व करने के लिए जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन होती है किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी एआई देखने को मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग में की अगर हम बात करें तो एआई असिस्टेंट आर यूज टू सेंड रिमाइंडर्स, ऑफर इंस्टेंट आंसर एंड हैविंग अ मोर पर्सनल अप्रोच टूवर्ड क्यूरीज ऑफ कस्टमर। यानी कि जो एआई है वो ऑनलाइन शॉपिंग्स में आपको रिमाइंडर सेंड करने में हेल्प करता है, साथ साथ में जो भी इंस्टेंट ऑफर आए होते हैं वो सब आपको बताता है। और अगर कस्टमर की कोई कोई भी क्वेरी है तो उसको भी सॉल्व करने में एआई जो है हमारी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर के अंदर अंदर भी एआई जो है हमारा सपोर्ट करता है। ठीक है, एआई हेल्प इन एनालाइजिंग सैंपल एंड इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोसिस, दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस। यानी कि एआई जो है वो सैंपल को एनालाइज करने में, साथ में जो डायग्नोसिस होते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में जो है मदद करता है, जिसकी वजह से कॉस्ट और टाइम दोनों ही जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे हेल्थ केयर्स में। अगर हम इसके बाद हम बात करें तो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स, यानी कि जो हमें आने वाले टाइम पे जो जो व्हीकल्स नज़र आएंगे वो भी हमारे एआई बेस्ड होंगे। एआई बेस्ड ड्रोन एंड फ्यूचरिस्टिक कार रिलाइंग ऑन द एआई आर ऑलरेडी इन डेवलपिंग स्टेज। एआई हेल्प इन रिड्यूसिंग द शिपमेंट कॉस्ट। यानी कि जो भी हमारे ड्रोन्स हैं या जो भी फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं वो ऑलरेडी अभी जो है डेवलपिंग स्टेज में मौजूद है, और ये शिपमेंट के कॉस्ट को कम करने में हमारी मदद करती है। आज के टाइम पे जिस समय कोरोना वायरस चरम पे चल रहा है तो जो है मॉनिटरिंग करने के लिए वेरियस कंट्रीज़ में जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक जो है फ्यूचरिस्टिक व्हीकल के तौर पर आ सकता है। अब अगर हम ट्रैवल की बात करें तो एआई रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एफिशिएंट रूट based on a real-time situation. All chatbot can recommend a travel-based and help in booking ticket at the more affordable rate. यानी कि ट्रैवल के रिस्पेक्ट से एआई जो है वो एफिशिएंट रूट को बताने में कामयाब हो पाता है एट अ रियल टाइम सिचुएशन, और साथ साथ में अगर हमको बुकिंग करानी है तो वो भी अफोर्डेबल रेट्स पे कर देता है। अभी सोशल मीडिया पे एआई का इफ़ेक्ट क्या है, तो सोशल मीडिया पे एआई के इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एआई है सिंपल से सोशल मीडिया में उसने उसने जो है हमारी बहुत सारी हेल्प करी हुई है, बहुत सारे रिमाइंडर्स हमको वो सेंड करता रहता है, और साथ साथ में जो है नोटिफिकेशंस भेजना, टाइमलाइंस भेजना, इन्फ्लुएंस करना किसी भी डिसीजन मेकिंग में, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है। अगर हम अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस की बात करें तो स्मार्ट होम डिवाइसेस जो हैं हमारी वो डिवाइसेस हैं जो कि एआई को हेल्प करती हैं लर्न करने में कि बिहेवियर एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू हिम। दे आर कंट्रोल थ्रू अ वॉइस कमांड और अ स्मार्टफोन। ठीक है, इसके बाद आता है रोबोटिक्स। एआई पावर्ड रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम टू द लिमिटेड एक्सटेंट एज वेल एज परफॉर्मिंग एक्शंस अगेन बेस्ड ऑन हिम। ठीक है, सो एआई जो है वो रोबोट्स का ही बेसिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकता है रीजनिंग में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, इसके बाद बात करें फुली ऑटोमेटेड कार्स की,
ठीक है। राइट नाउ फुली ऑटोमेटिक कार आर इन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। द मेन कंसर्न इज द एबिलिटी ऑफ द कार टू अवॉइड गेटिंग एन एक्सीडेंट सिंस इट विल टेक अ वाइल फॉर इट हाईली एफिशिएंट। यानी कि अगर हम अभी की बात करें तो फुली ऑटोमेटेड कार्स जो हैं वो डेवलपमेंट फेज पे हैं। इन कार्स का मेन फंक्शन ये है कि जो जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं वो कम कम किए जा सकें और इनको ही आगे बढ़ाया जाए। AI बेस्ड ऑन कार विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन हाउ पीपल ट्रैवल। और अगर हमारी फुली ऑटोमेटेड कार सक्सेसफुल हो जाती हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो ये एक व्हीकल इंडस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज प्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें कि पीपल जो है ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, अब AI का मिलिट्री में क्या यूज़ है? सो जो AI का जो मिलिट्री में यूज़ है, द यूज़ ऑफ द रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री हैज़ बीन क्वेश्चन सिंस रोबोट कैनॉट बी गिवन द ऑटोनॉमस पावर। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो यूज़ है रोबोट्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिलिट्री में, वो अभी भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या हमको रोबोट्स को इतनी जो है पावर देनी चाहिए। However, AI has also opened responsibilities of conducting military operation with much reduced risk and the greater support to the soldiers। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है AI जो है मिलिट्री ऑपरेशन को कंडक्ट करने में एफिशिएंट है और साथ साथ में मिलिट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी मौजूद रहती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज क्लास।